हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव। आपका स्वागत है मेरे फर्स्ट वीडियो में, लेक्चर 1 में। तो हम सबसे पहले करेंगे बायोलॉजी, सेल से शुरुआत करेंगे दोस्तों। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो हो सकता है मुझसे कोई थोड़ी बहुत गलती हो तो मुझे क्षमा करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर वीडियो पसंद आता है। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों जीव विज्ञान का परिचय। तो सबसे पहले सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान दो भागों में बटे होते हैं, जूलॉजी, बॉटनी। दो शाखाओं में बटे होते हैं। जूलॉजी मतलब होता है सजीवों का अध्ययन, दूसरा बॉटनी होता है पौधों का अध्ययन, पादपों का अध्ययन। तो जीव विज्ञान के जो जनक है दोस्तों, वो अरस्तु को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? अरस्तु को। तो हमें बता दीजिए दोस्तों, अरस्तु कौन थे? अरस्तु कौन थे? तो अरस्तु सिकंदर के गुरुजी थे। ये यूनान के रहने वाले थे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जूलॉजी, इसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है दोस्तों? जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जिसमें हम जानवरों के बारे में, मनुष्यों के बारे में पढ़ेंगे, शरीर के बारे में पढ़ेंगे। बॉटनी जो होता है दोस्तों, बॉटनी, इसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। जो इनके जनक थे, ये थियोफेस्टस कहते हैं इनको। मतलब जो इनके बॉटनी के जनक जो थे, थियोफेस्टस इनका नाम था। तो बॉटनी के जनक का नाम क्या था दोस्तों? थियोफेस्टस। आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों सबसे पहले सेल। सेल से शुरुआत करेंगे। सेल, कोशिका का अध्ययन। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका प्रत्येक जीवधारी की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होता है। प्रत्येक जीवधारी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है। मतलब हमारा जो पूरा बॉडी है दोस्तों, वो क्या चीज़ से मिलकर बनी हुई है? वो क्या चीज़ से मिलकर बनी हुई है दोस्तों? सेल से मिलकर बनी हुई है। ये हमारा जो फंडामेंटल मूल है, कोशिका है। पूरा शरीर जो हमारा है, बॉडी, वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक जीवधारी का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। प्रत्येक जीवधारी का शरीर जो होता है दोस्तों, क्या से मिलकर बना होता है? तो कोशिका से मिलकर बना होता है। तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने करी थी? 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। इसे कोशिका का पिता भी कहा जाता है। तो सबसे पहले इन्होंने दोस्तों क्या किया था? तो ये मृत कोशिका के सबसे पहले अध्ययन करे थे, जिसे नेफ्रोसिस कहते हैं। मृत कोशिकाओं का क्या कहते हैं? नेफ्रोसिस कहते हैं। नेफ्रोसिस, यहाँ पे लिखा हुआ है नेफ्रोसिस। तो फिर आगे आते हैं दोस्तों रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने अपने पुस्तक माइक्रोयाफिया में क्या किया है? वर्णन किया है। फिर इसके बाद आते हैं दोस्तों, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो 1674 ईस्वी में एंटनी लुइन हॉक ने, फादर ऑफ जिसे बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है, इन्होंने जीवित कोशिका का अध्ययन किया था। क्या किया था कि तालाब में चाहे दांतों के जो वाइट वाइट होते हैं, उसमें देखे कि छोटे छोटे जीवाणु जो होते हैं, उसमें उन्होंने जीवित कोशिका की खोज करी। और फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, स्लाइडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। कोशिका सिद्धांत क्या था दोस्तों? जिसमें स्लाइडन और स्वान ने बताया कि प्रत्येक जीवधारी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। दूसरा, उन्होंने बताया कि प्रत्येक जो मतलब नए कोशिका बनते हैं, वो पुराने कोशिका का ही सेल डिवीज़न होता है दोस्तों। उसके कारण ही नए कोशिका का निर्माण होता है। अब सेल डिवीज़न क्या होता है, ये आगे हम पढ़ेंगे कि सेल डिवीज़न कैसे होता है, क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि स्लाइडर और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया, वही बात लिखा हुआ है जो मैंने बताया अभी। कोशिका सिद्धांत और शरीर की कोशिकाओं से बना होता है। अंतः कोशिका का शरीर का सबसे छोटी इकाई है, यानी कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। मतलब अब आगे पढ़ेंगे कि सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्म की होती है। सबसे छोटी कोशिका क्या होती है दोस्तों? माइक्रोप्लाज्म। तो माइक्रोप्लाज्म में क्या है? एक बहुत छोटी जीवाणु होती है। एक बहुत छोटी जीवाणु होती है। तो सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है दोस्तों? तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। सबसे लंबी कोशिका ब्रेन की होती है, हमारी तंत्रिका तंत्र की। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? मानव शरीर की सबसे
मानव शरीर में महिलाओं की सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो दोस्तों अंडाणु की होती है। मानव शरीर में महिलाओं की तो अंडाणु की होती है। मानव शरीर में पुरुषों की सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो स्पर्म की होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका यानी महिलाओं की अंडाणु होती है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे लिखा हुआ है तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन, ये लाइन नोट में जो लिखा हुआ है दोस्तों ये हम पढ़ रहे हैं। तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है, अतः यह क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकता है। इसी कारण सर में चोट लगने से शीघ्र हो जाता है। मतलब दोस्तों सेल डिवीजन से आपने अभी हमने बताया कि हमारे कोशिका में सेल डिवीजन होते रहता है। तो जो तंत्रिका कोशिका में इसीलिए सबसे दूसरा पॉइंट अगर पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है सबसे तेज़ी से कोशिका विभाजन लीवर में होता है। अगर दोस्तों किसी को लीवर में अगर आप चाकू भी मार दें, अगर लीवर काट भी दिया जाए तो हो सकता है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे कोशिका विभाजन होता है। कोशिका विभाजन क्या होता है दोस्तों? अगर हमारे शरीर में कोई भाग कट गया, घाव हो गया तो रिपेयरिंग सेल डिवीजन होता है, जिसके कारण वापस क्षतिग्रस्त जो हुआ रहता है वो ठीक हो जाता है, वो क्योंकि वहाँ सेल डिवीज़न होता है। तो सबसे कम सेल डिवीज़न सर में होता है। अगर किसी को आप सर पे मार दो तो हो सकता है उसका ब्रेन हेमरेज हो जाए, हो सकता है उसकी मृत्यु भी हो जाए। तो सबसे कम सेल डिवीज़न मतलब ठीक होने के लिए, अगर कहीं चोट लग जाए तो ठीक होने के लिए सेल डिवीज़न का होना बहुत ज़रूरी है। तो सेल डिवीज़न सबसे कम कहाँ होता है दोस्तों? तो सर में। अगर किसी को वहाँ सेल डिवीज़न ना के बराबर होता है, इसीलिए आदमी सर पे चोट लगने से पगला जाता है। और जबकि लीवर पे चोट लग भी जाए तो हो सकता है कि वो बहुत चांसेस है कि वो बच जाए। तो चलिए दोस्तों आगे, तो एक बात याद रखिएगा कि सबसे जल्दी सेल डिवीज़न यकृत में होता है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव। इसकी खोज पुरकिंजे ने किया था। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। हेक्सिलो ने इसे जीवन का क्या बोला है? जीवन का भौतिक आधार बताया। सभी जैविक क्रियांग इसी द्रव के अंदर तैरते रहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, कोशिका द्रव, केंद्रिका द्रव। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव। तो आइए हम दोस्तों इसको चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो देखते हैं, नीचे आते हैं। हाँ देखिए, इसमें जो अब ये सेल का मतलब ये सूक्ष्मदर्शी से बड़ा बना के एआई के मदद से मैंने बताया है। देखिए ये जो जल है, जल इसी को बोलते हैं कोशिका द्रव। ये अब जल दिखाई दे रहा होगा आपको, वाटर जैसा दिखाई दे रहा है, यही है कोशिका द्रव। और जो केंद्रक के अंदर होता है, क्या होता है दोस्तों? केंद्रक द्रव क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर, केंद्रक के अंदर केंद्रिका द्रव होता है, मतलब इसमें होता है। आइए हम ऊपर देखते हैं। केंद्रिका द्रव होता है, केंद्रिका द्रव को सूखने से बचाता है। तो ये कोशिका के अंदर ये जल का होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर ये जल ना हो तो कोशिका सूख जाएगी, ये तड़पड़ाने लगेगी, कुछ काम ही नहीं करेगी, जिससे बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो कोशिका भित्ति, फिर पढ़ेंगे हम कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति यह सेलुलोज का बना होता है, यह पादपों में केवल पाया जाता है। ये देख सकते हो सेलुलोज का बना होता है और ये केवल पादपों में पाया जाता है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। दोस्तों कवक का एक एग्जाम्पल मेरे को बता दो। कवक का एक एग्जाम्पल आप बता सकते हो, मशरूम। मशरूम क्या होता है दोस्तों? तो मशरूम में कवक ही होता है। तो कोशिका भित्ति, कवक का जो कोशिका भित्ति होता है वो काइटिन का बना होता है, जो उसको मजबूती प्रदान करता है। कोशिका झिल्ली क्या होता है दोस्तों? कोशिका झिल्ली, एक सेकेंड, कोशिका झिल्ली यह जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाने वाला होता है। कोशिका झिल्ली मानव में भी पाया जाता है, शरीर में भी पाया जाता है दोस्तों। और कोशिका भित्ति यह जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। कोशिकाओं के अंदर सभी अवयव इसी के अंदर रहते हैं दोस्तों।
ये अर्धपरागम्य होता है। ये क्या होता है? अर्धपरागम्य होता है। एक सेकंड दोस्तों, इसको हम हटा लेते हैं। ये अर्धपरागम्य होता है, समझिए। कोशिकाओं के अंदर सभी अवयव इसी झिल्ली के तहत आते हैं। कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण इसी के द्वारा होता है। कौन से पदार्थ? तो कितने मात्रा में ऑक्सीजन आएंगे, कितने कार्बन डाइऑक्साइड जाएंगे, कितने लिपिड्स आएंगे, तो ये कौन मेंटेन करता है? कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, यही मेंटेन करता है। अब आगे आएंगे दोस्तों, तो हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पढ़ेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हम पढ़ेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया रहता कहाँ है शरीर में, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया रहता कहाँ है। तो देख सकते हो आप, यहाँ पे चित्र के माध्यम से बताते हैं। ये जो कोशिका द्रव होता है दोस्तों, कोशिका द्रव, ये जो जल जैसा सेल में होता है, इसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया तैरते रहता है। आप देख सकते हो, यही है माइटोकॉन्ड्रिया हमारा। इसी के अंदर जल जैसा ये तैरते रहता है। आप देख सकते हो, ये दिख रहा होगा, इसी के अंदर तैरते रहता है। इसकी खोज किसने ने की थी दोस्तों? तो अल्टमैन ने करी थी। किसने की थी? तो अल्टमैन ने करी थी। तो आइए हम आगे देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को आंतरिक दीवारों, अरे भाई मिसप्रिंट हो गया भाई। माइटोकॉन्ड्रिया को आंतरिक दीवारों को, आंतरिक यहाँ कर देना दोस्तों, आंतरिक को क्रिस्टी कहा जाता है। ये जो दिख रहा होगा दोस्तों, ये गैप जैसा, इसी को क्रिस्टी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्रिस्टी। इसी को क्रिस्टी बोलते हैं, ठीक है। यह क्रेब्स चक्र चलता है, जिसके फलस्वरूप एटीपी तथा ग्लूकोज बनते हैं और हमें ऊर्जा देते हैं। ये हमारे क्या करते हैं दोस्तों? ये ऊर्जा देने का काम करता है। ये हमारे सेल्स से ऊर्जा देता है, यानी कि 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज बनाते हैं। आप ये पॉइंट याद रखना। आगे हम ये चैप्टर करके दोस्तों क्वेश्चन भी करेंगे, तो आप बने रहना, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। आप फर्स्ट वीडियो को मेरे अच्छे से लाइक करिए, प्रेम दीजिए, तो आगे हम स्टार्ट करेंगे। कोशिका का पावर हाउस या शक्ति ग्रह इसे ही कहा जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। तो माइटोकॉन्ड्रिया समझ गए, आगे देखते हैं। सेंट्रोसोम तारकाय, यह कोशिका विभाजन करता है। ये क्या करता है दोस्तों? कोशिका विभाजन। जो मैंने पीछे बताया था कि सर में चोट लग जाता है तो आदमी जल्दी पगला जाता है, मृत्यु हो जाती है, जबकि लीवर में वही अगर थोड़ी ज़्यादा भी क्षति हो जाती है, ज़्यादा चांसेस रहता है कि उसकी जान बच जाए। तो ये किसके कारण होता है? सेंट्रोसोम तारकाय। यह कोशिका का विभाजन करता है, यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है। कोशिका विभाजन मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, इसीलिए छोटा मोटा चोट लगने से भी सर में आदमी पागल हो जाता है। आखिर होता क्या है दोस्तों कोशिका विभाजन? तो वही जो अगर कहीं कट जाए, आपको चोट लग जाए, तो सेल डिवीज़न होता है, जिससे वो रिपेयरिंग हो जाता है। तो इसी को कहते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम की खोज बोवेरी ने करी थी। ये देख सकते हो, यहाँ पे आप इमेज जैसा देख सकते हो। एक सेकेंड, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऐसा कुछ होता है, सेंट्रोसोम इंटरफेज सेंट्रोसोम। इसकी खोज बोवेरी ने किया था। तो आप समझ गए कि सेंट्रोसोम का काम क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। अब होता है गोल्जी बॉडी। ये क्या करता है दोस्तों? गोल्जी बॉडी का काम है कि इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। यह पदार्थों का परिवहन करता है। जैसे कोई पौधा है दोस्तों, तो उसमें पौधा है, ठीक है, तो इसके स्टीम के माध्यम से कितने पानी जाएंगे, कितने जो जड़ें होती हैं, कितनी पानी अंदर से ले जाएगी, यानी इसका काम क्या होता है? परिवहन करना, गोल्जी बॉडी का काम होता है। याद रखना कि कैमिलिनो ने गोल्जी का खोज किया था, अर्थात यह यातायात में सहायक होता है। ये क्या चीज़ का परिवहन करता है दोस्तों? तो जल का परिवहन करता है बॉडी में, प्रोटीन का, लिपिड्स का, ठीक है। तो आज के लिए फर्स्ट वीडियो दोस्तों इतना ही आज रहने देते हैं। आज फर्स्ट वीडियो है, देखते हैं कि आप थोड़ा प्यार दिखाना, लाइक करना वीडियो को, ताकि कंटिन्यू कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद।